सत्ता के गलियारों से, राजनीति अय्यारों से सीधे सच की जमीन पर। स्वागत है आपका सिटीजन वॉइस में, जहां हर खबर सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि सवाल भी उठाए जाते हैं। मैं हूं शब और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो खबरें जो अक्सर पर्दे के पीछे छुपा दी जाती हैं, लेकिन सिटीजन वॉइस में उन्हें सामने लाया जाता है। यहाँ न शोर बिकता है, न सच दबाया जाता है। हर खबर है आम जनता की आवाज और हर रिपोर्ट है जवाबदेही का आईना। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खबर। वाराणसी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शंकराचार्य मुक्तेश्वर सरस्वती ने उत्तर प्रदेश सरकार पर गौरक्षक और गाय का राजमाता घोषित करने जैसे मुद्दों पर चुनौती दी। उन्होंने कहा है कि सरकार को 40 दिन का समय दिया गया था, लेकिन अब तक उनकी मांगों का ठोस से कदम नहीं उठाया गया है, इसलिए उन्हें बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है। जी हाँ, शंकराचार्य ने घोषणा की है कि यदि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो 11 मार्च को लखनऊ चलो आंदोलन का आह्वान करेंगे। उन्होंने समर्थकों से कहा है कि वो तैयार हैं और संगठन बनाए, क्योंकि अब धर्म की रक्षा के लिए सड़क पर उतरने का समय आ गया। वो चाहते हैं कि गाय को राज्य का राजमाता घोषित किया जाए और बीफ निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार गायों के संरक्षण के बजाय नीतिगत मामलों में पीछे चल रही है। उनके इस ऐलान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस तेज हो गई है। कुछ धार्मिक संगठनों ने उनका समर्थन किया है, जबकि अन्य संतों और अखाड़ा परिषद ने उनसे दूरी बनाए रखने और सरकार के पक्ष में रुख अपनाए हैं। 20 दिन हो गए प्रतीक्षा करते समय जो कुछ सामने दिखाई दिया उसका विश्लेषण भी हमने सामने रख दिया। अभी तक योगी आदित्यनाथ की ओर से अपने असली हिंदू होने का कोई प्रमाण देते या उसकी तैयारी करते हुए वो दिखाई नहीं दिए हैं। इसलिए समय 20 दिन का बीत गया, अगला 10 दिन और आ गया। देखते हैं क्या होता है। शंकराचार्य यही नहीं रुके, बल्कि सूबे की योगी सरकार को सख्त लहजे में संदेश देते हुए साफ कह दिया है कि उन्होंने तमाम लोगों को लखनऊ कूच करने की तैयारी का आदेश दे दिया है और कोई नहीं तो वो अकेले ही काफी है। हाँ, इसलिए हमने कह दिया कि 20 दिन बचे हैं, तो जो लोग भी गौ माता के लिए और इस बात के लिए तत्पर हैं उनको अपना कार्यक्रम अब तैयारी करने का शुरू कर देना। कितने की संख्या आप सोच रहे हैं कि कितनी संख्या? हम कहते हैं हम तो रहेंगे ही, एक तो पक्का, 0 नहीं रहेगा, एक तो पक्का है। और हम अकेले भी कितने के बराबर होंगे, ऐसी क्या बात है। संख्या देखो, राजनीति नहीं है कि यहाँ संख्या देखी जाए। यहाँ पर हमने कहा है कि हमको बताओ शास्त्र के नियम के अनुसार 2 प्रश्न हमने पूछे हैं, विरक्त बनाम वेतन, गुलाबी बनाम बेरुआ। आज तक उसका जवाब आया, तो इसलिए यहाँ भीड़ की क्या बात है। यहाँ तो जो बात है वो बात है, वो बात कही जाएगी। योगी पर हमलावर शंकराचार्य को योग गुरु रामदेव के सुझाव पर इतनी नाराजगी हुई कि उनकी जुबान पर बिना किसी का नाम लिए फिर से कालनेमी का नाम आ गया। माने किससे मिलकर के रहे हैं? कालनेमियों से? कालनेमी से तो नहीं मिलकर आ जा सकता ना। संत तो संती के साथ मिलेगा, हिरन हिरन के साथ मिलेगा, गाय गाय के साथ मिलेगी, सिंह सिंह के साथ मिलेगा। इसलिए संत संत के साथ मिलेगा, संत कालनेमी के साथ नहीं मिल सकता। जो डोंगी है, पाखंडी है, छद वेशधारी है, वेश कुछ कह रहा है, नाम कुछ कह रहा है, चेहरा मोहरा कुछ कह रहा है, कर कुछ रहा है, उसके साथ कैसे हम मिलेंगे? अब योग गुरु के बारे में हमको मत लड़ाओ, क्योंकि हम उनको अपने लड़ाई लायक नहीं समझ रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के नरम पड़े तेवर पर शंकराचार्य का कहना है कि वो हमें मनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकार की डेंट पड़ी छवि को सुधारने की कोशिशों में जुटे हैं। महाराज जी, दोनों डिप्टी सीएम लगातार मनाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? हमको मनाने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। अपनी छवि जो डेंट लग गया है उसको ठीक ठाक करने का प्रयास कर रहे हैं। हमको मनाने का कौन सा प्रयास? महाराज जी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है जिन्होंने शिकायत पकड़ी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और ये बहुत गलत हुआ। बिल्कुल सही कहा है, लेकिन कब होगी वो कार्रवाई? पूछ रहा है देश, पूछ रहा है प्रदेश, पूछ रहे हैं लोग, कब होगी वो कार्रवाई? क्या कार्रवाई है? दोष का निर्धारण कहाँ है? दोष का निर्धारण तो पहले हो जाए, उसके बाद कार्रवाई हो। जिस तरह से मुख्यमंत्री इस बात को लेकर मुखर रहे कि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई, और उन्हीं को मुख्यमंत्री इस बात को स्वीकार भी रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जब कोई बड़े गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने से छोटी गद्दी पर बैठे व्यक्ति के द्वारा प्रश्न के घेरे में ला दिया जाता है, तो उसके लिए बहुत लज्जा की स्थिति हो जाती है। आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर बैठे आदित्यनाथ जी को, उन्हीं के नीचे बैठे दोनों उप मुख्यमंत्री कहीं न कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं।
तो जब अपने नीचे के ही लोग प्रश्न चिन्ह उठाने लगे तो फिर सत्ता में बने रहने का भी नैतिक हक कहीं न कहीं कमजोर हो जाता है। आज लेकिन 101 पटुकों को उन्होंने सम्मान दिया। ठीक है, उन्होंने दिखाया कि हम पटुकों का सम्मान करने वाले लोग हैं, तो फिर हम उनसे यही पूछना चाहते हैं, तो फिर आपकी पार्टी में पटुकों का अपमान करने वाले लोग कैसे रहते हैं? आप उनको भी तो हटाइए। देखिए, घर में आप खूब रंगोली बनाइए, लेकिन पहले झाड़ू लगा करके कचरा तो बाहर निकाल दीजिए। तो जो पटुकों का अपमान करने वाला है वो तो जहाँ का तहाँ बैठा है, आप रंगोली पे रंगोली बनाए जा